Hello everyone, welcome to Sanskar Valley online classes. Today we are going to talk about class 5th EVS extra topic the globe. आपकी ईवीएस का एक्स्ट्रा टॉपिक है एसएसटी का ग्लोब, उसके बारे में अपन आज थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है. अ ग्लोब इज अ स्मॉल स्पेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ. जो ग्लोब होता है वो अर्थ का एक स्मॉल स्पेरिकल मॉडल होता है. इट इज़ माउंटेड ऑन एन एक्सिल दैट परमिटेड रोटेन. वो मतलब उनके माउंटेड पे एक्सिस होती है जिसके थ्रू वो अपनी दूरी पर घूमते हैं, चारों ओर अपनी एक्सिस पे घूमते हैं. It is also show the shape and location of all the countries and important city of the world. ये इसके शेप में हमें क्या शो करता है? बहुत सारी कंट्रीज़ की लोकेशन, सिटीज़, वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें इसमें हमें शो करता है. द ग्लोब इज माउंटेड ऑन एन एक्सेल दैट परमिट रोटेशन. ग्लोब क्या करता है? परमिट करता है रोटेशन करने के लिए. जैसे कि अर्थ आपका एक एक्सिस पर रोटेट करता है, वैसे ही जो ग्लोब होता है वो भी आपका एक्सिस पर रोटेट करता है. दिस एक्सिल इज कॉल्ड द एक्सिस. उस एक्सिल को अपन एक्सिस कहते हैं. इट इज़ नॉट स्ट्रेट. वो स्ट्रेट नहीं होता. इट इज़ टाइटल एट एंगल 23.5 डिग्री. वो 23.5 डिग्री एंगल पे होता है. द एक्सिस ऑफ अर्थ इज ऑल्सो टाइटल. जो अर्थ का एक्सिस होता है वो भी टाइटल होता है 23.5 डिग्री वर्टिकल, है ना. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ग्लोब इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब का रोटेशन, जो अर्थ का रोटेशन होता है वैसे ही सेम एज अ ग्लोब का भी रोटेशन होता है. नॉर्थन एंड हेमिस्फीयर क्या होता है? सो फार यू लर्न व्हाट इज ग्लोब, यू ऑल्सो लर्न दैट बोथ द ग्लोब एंड अर्थ रोटेट अराउंड इट. ठीक है. तो द टू एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस रोटेशन आर कॉल्ड द पोल्स. जो जिन दो एक्सिस पर आपका ग्लोब रोटेट करता है उनको पोल्स कहते हैं. वो कौन से पोल्स होते हैं? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक लाइन होती है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दो भाग में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं इक्वेटर. ठीक है. और जो इक्वेटर इन दो पार्ट्स को डिवाइड करता है, तो नॉर्थ पोल के साइड का पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन नॉर्थ, मतलब जो दो पार्ट में एक इक्वेटर डिवाइड करता है उनको बोलते हैं हेमिस्फीयर. और नॉर्थ साइड के पार्ट में जो डिवाइड करता है उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर. और जो साउथ पार्ट में डिवाइड करता है वो साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. अब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड क्या कहलाते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकली लाइन लोकेटेड होती हैं आपकी ग्लोब पर. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो कहलाती हैं आपकी लैटिट्यूड, एंड जो वर्टिकली लाइन ड्रॉ की होती हैं वो आपकी कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड. तो हॉरिजॉन्टल लाइन आर पैरेलल टू द इक्वेटर. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, जो दे गो अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ होती हैं. दीज लाइन्स आर कॉल्ड द लैटिट्यूड और पैरेलल. द वर्टिकल लाइन आर सेमी सर्किल दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. जो वर्टिकल लाइन होती है सेमी सर्किल में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ज्वाइन होती हैं. दे आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड. उनको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री. 60 मिनट को 1 डिग्री के इक्वल कहा गया है. ठीक है. हाउ लैटिट्यूड आर मार्क्ड. लैटिट्यूड को कैसे मार्क करोगे? द इक्वेटर जो होता है वो आपका 0 डिग्री पे मार्क्ड होता है. नॉर्थ पोल 90 डिग्री पर और साउथ पोल 90 डिग्री. तो पूरा जो लैटिट्यूड होता है वो 180 डिग्री होता है. लेकिन 90 डिग्री नॉर्थ पोल में होता है और 90 डिग्री साउथ पोल में होता है. अब इसको मार्क कैसे करते हैं? आप जब इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, ऐसे 90 डिग्री नॉर्थ पर एक पॉइंट हो जाता है जो आपका नॉर्थ पोल एक पॉइंट पे आ जाता है. ऐसे साउथ पोल में नीचे नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ पर पहुँचेंगे तो वो एक पॉइंट पर जाके चला जाएगा. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके पॉइंट होते हैं, है ना. There are the 180 degree of latitude in all. There are the 90 degree of latitude in northern hemisphere and 90 degree of latitude in southern hemisphere. ठीक है. नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड आर पैरेलल टू द इक्वेटर. इक्वेटर एंड पोल्स आर ऑल्सो लैटिट्यूड. दे रन पैरेलल टू ईच अदर इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन. ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के. दे आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है. जब इक्वेटर से अपन नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं तो उनका जो भी डिस्टेंस होता है, उनकी जो लेंथ होती है आपकी लैटिट्यूड की वो कम होती है, डिक्रीज होते जाते हैं. ऐसे जब साउथ पोल में जाते हैं तो भी उनकी लेंथ कम होती जाती है और लास्ट में बिल्कुल एक पॉइंट बन जाता है. उन पॉइंट को अपन नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं. ठीक है.
कुछ अदर लैटिट्यूड्स हैं, आर्कटिक सर्किल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ में है ये, ट्रॉपिक कैंसर 20 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ में, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 20 डिग्री एंड हाफ साउथ में है, और अंटार्कटिक सर्किल 66.5 साउथ में है। अब लॉन्गिट्यूड क्या कहलाते हैं? लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइन दैट रन अराउंड द अर्थ वर्टिकली। जो इमेजिनरी लाइन खींची जाती हैं उनको अपन लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मीट कराती हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड द मेरिडियंस, को अपन मेरिडियंस भी कहते हैं। द लॉन्गिट्यूड रनिंग थ्रू द ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वरी एट ग्रीनविच नियर लंडन इज मार्क 0 डिग्री। जो अपन ने लैटिट्यूड में जो इक्वेटर 0 डिग्री था, इसी तरह आपके लॉन्गिट्यूड में जो बीच वाली लाइन होती है उसको अपन प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वो भी 0 डिग्री पर होती है। देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री के होते हैं। 180 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। द 180 degree east and 180 degree west longitude meet and from a single line on opposite side of world called the 180 degree longitude of the international date line. Okay students, features of longitude. Longitudes are the semicircle that run from one pole to other pole. They run in north-south direction. Longitude is spaced farthest apart at the equator and come together to a point at a poles. The latitudes and longitude cut each other at right angle. Degree of longitude is about 111 kilometer at its widest. Okay. The global grid क्या कहलाता है? Longitude is a relative of latitude. Globes or map are often marked with the parallel and vertically form one network line. जो ग्लोब होता है, जो मार्क्ड होता है पैरेलल और वर्टिकली लाइन में जो मार्क्ड होता है, तो वो एक ग्रिड बना लेता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लोबल ग्रिड। और जो ये लाइन होती है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज द चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क में दिए गए हैं, आपको इनको सॉल्व करके ले आना है। सो बाय एंड टेक केयर।